इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए रजब के महीने में कूड़े भरने का क्या मकसद है? क्या इस नियाज के लिए खीर पूरी का ही होना जरूरी है? क्या नियाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही दिलाई जा सकती है? क्या बगैर गुस्ल के नियाज खा सकते हैं? क्या सूरज उगने से पहले ही नियाज दिलाई जानी चाहिए? क्या नियाज वहीं बैठकर खानी जरूरी है जहां वो दिलाई गई है? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने जब एक सूखे हुए खजूर के दरख्त से खजूर खिलाने को कहा तो दरख्त क्या किया था? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की दुआ से एक आदमी ने 50 हज किया। जब 51वीं बार जा रहा था तो उसकी मौत कैसे हो गई थी? अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया? झूठ बोलने वाले शख्स को क्यों धोखा देने वाला कहा गया है? बेवकूफ आदमी से दोस्ती करने में क्या खतरे हो सकते हैं? कंजूस शख्स मुश्किल वक्त में क्यों साथ नहीं देता? इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए पूरी जरूर देखें। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पर पोते और बड़े ताबेई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी को मदीना शरीफ में हुई। ये दिन पीर का था। आपकी कुनियत यानी अदबी नाम अब्बू अब्दुल्लाह और अब्बू इस्माइल था। लक़ब यानी खास नाम सादिक, फाजिल और ताहिर था। आपको सादिक इसलिए कहा गया क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। जैसा नाम था वैसा ही आपका किरदार भी था। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हजरत बीबी उम्मे फुरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हुम है, जबकि आपके वालिद मोहतरम का नाम मुबारक हजरत इमाम मोहम्मद बाकर बिन अली जैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु है, यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बड़े ताबई बुजुर्ग हैं। आपने 2 मशहूर सहाबाए इकराम हजरत अनस बिन मालिक और हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की जियारत की। आपसे आपके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, हजरत सुफियान सौरी और हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बरकत हासिल की। एक शख्स ने बताया कि हम ताबेई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं न समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज्क पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मजेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थीं। एक आदमी ने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दुआ के लिए अर्ज की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज कर सकूं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक इसे बहुत ज्यादा माल अता फरमा ताकि ये अपनी जिंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 51वीं बार हज के लिए मकाम जुहफा पहुंचा और घुस्ल के लिए नहर वगैरह में गया तो पानी की तेज लहरें उसे बहाकर ले गईं और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मक्का पाक में एक दिन कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे? औरत ने अर्ज की, आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत में हूं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पांव को पकड़कर हिलाया तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। एक शख्स ने मक्का पाक में एक चादर खरीदी और इरादा किया कि ये चादर हरगिज किसी को न दूंगा, बल्कि अपने इंतकाल के बाद तबर्रुक के तौर पर इसका कफन बनाऊंगा। उसका कहना है, जब मैं मैदान अराफात शरीफ से मुजदलिफा आया तो वो चादर मुझसे गुम हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ।
जब मैं सुबह मुजदलिफा से मिना शरीफ की तरफ आया तो मस्जिद खैफ शरीफ में बैठ गया। अचानक एक आदमी जो ताबेई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास से आया था, मुझसे कहने लगा, आपको इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज करके एक तरफ बैठ गया। आपने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हें तुम्हारी वो चादर मिल जाए जो तुम्हारी मौत के बाद कफन का काम दे? मैंने अर्ज किया, ए इब्ने रसूल अल्लाह, वो तो काफी दिनों से गुम हो चुकी है, मिल जाए तो क्या बात है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने गुलाम को आवाज दी, वो चादर ले आया। मैंने देखा तो ये वही चादर थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, इसे ले लो और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करो। शवाहिदुल नबूवत में है, ताबेई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में एक शख्स 10,000 दीनार यानी 10,000 सोने के सिक्के लेकर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं हज के लिए जा रहा हूं, आप मेरे इस पैसे से कोई मकान वगैरह खरीद लीजिएगा ताकि मैं हज से वापसी पर अपनी औलाद को लेकर वहां रहना शुरू कर दूं। फिर हज से वापसी पर वो शख्स आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाहे आला में हाजिर हुआ तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया है, जिसकी पहली हद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दूसरी हद हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाहु ताला अन्हो पर, तीसरी हद नवासाए रसूल इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाहु ताला अन्हो पर और चौथी हद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो पर खत्म होती है। और ये लो, मैंने इसे लिख भी दिया है। ये खुशखबरी सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और खत लेकर अपने घर चला गया। घर जाते ही वो शख्स बीमार पड़ गया। उसने वसीयत की कि इस खत को मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र में रख देना। घर वालों ने दफन करते वक्त उस खत को कब्र में रख दिया। दूसरे दिन देखा तो वही खत कब्र के ऊपर रखा हुआ था और उसके पीछे ये लिखा था, इमाम जाफर सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, यानी उसे जन्नत में मकाने आलीशान मिल गया। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा खलीफा मंसूर के दरबार में तशरीफ फरमा थे कि मक्खियां बार बार खलीफा के मुंह पर बैठती थीं। खलीफा ने तंग आकर अर्ज की, ए अब्बू अब्दुल्लाह, ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुनियत थी। अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया है? आपने खलीफा को सबक देने के लिए इरशाद फरमाया ताकि जालिमों और मगरूरों को जलील करे। ऐ साहबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ऊंचे खानदान के होने के बावजूद आजजी के पैकर थे। एक मर्तबा इमाम आजम इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े शागिर्द, बहुत बड़े आलिम व सूफी बुजुर्ग हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपसे अर्ज की, अहले बैत में से होने की हैसियत से मुझे कोई नसीहत फरमाइए। लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह खामोश रहे। दोबारा अर्ज की कि अहले बैत में से होने के एतबार से अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो फजीलत बख्शी है, उस लिहाज से नसीहत करना आपके लिए जरूरी है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं तो खुद खौफजदा हूं कि कहीं कयामत के दिन मेरे जद्द आला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर ये ना पूछ लें कि तूने खुद मेरी पैरवी का हक क्यों अदा न किया, क्योंकि निजात का ताल्लुक खानदान से नहीं आमाले सालिहा यानी नेकी के कामों से है। ये सुनकर हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह रो पड़े कि वो हस्ती जिनके जद्दे अमजद अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जब उनके खौफे खुदा का ये आलम है तो मैं किस गिनती में आता हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत अच्छे अखलाक वाले थे। आपके मुबारक होठों पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन जब भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता तो उनकी शान और अजमत के एहसास से आपका चेहरा पीला हो जाता। आप कभी भी बिना वजू के हदीस पाक बयान नहीं करते थे। आप हमेशा नमाज, तिलावत या खामोशी में मशगूल रहते। आप कभी भी फजूल बातें नहीं करते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बाहरी और अंदरूनी दोनों इल्म के मालिक थे। आप इबादत, मेहनत और अल्लाह की राह में कोशिश करने के लिए मशहूर थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं,
मैं लंबे समय तक हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होता रहा। मैंने हमेशा उन्हें 3 इबादतों में से किसी एक में मशगूल पाया। या तो वो नमाज पढ़ रहे होते, या कुरान की तिलावत कर रहे होते, या फिर रोजा रखे हुए होते। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, मैं उनके बारे में सिर्फ बेहतर बात ही कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह से, उन्होंने हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो से, और उन्होंने नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की कि मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अबू बकर सिद्दीक से अफजल किसी इंसान पर आज तक न सूरज तुलू हुआ और न ही गुरूब हुआ। इसके बाद इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर मैंने रिवायत में गलत बयान की हो तो मुझे कल बरोज़े क़यामत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल न हो, और मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल क्यों न बयान करूं कि मैं तो खुद बरोज़े क़यामत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शफाअत का तलबगार हूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो हजरत शेखैन करीमैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की फजीलत से नावाकिफ है, वो सुन्नत से नावाकिफ है। मैंने अहले बैत में से किसी को नहीं देखा जो उनसे मोहब्बत न रखता हो। और फरमाते हैं, बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का दिल मुशाहिदाए रबूबियत से भरा हुआ था। उनके दिल में अल्लाह पाक के अलावा और कोई न था। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द बहुत ज्यादा करते, और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बान मुबारक पर अक्सर अल्लाहु अकबर जारी रहता था। एक शख्स ने आपसे हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, तुम मुझसे उनके बारे में पूछते हो कि जिन्होंने जन्नत का फल खाया। उस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं जो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक के आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिक्र भलाई के साथ न करे। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी अजमत व शान के मालिक होने के बावजूद मौत को याद करते। आप रात को कब्रिस्तानों में तशरीफ ले जाया करते और फरमाते, एक कब्र वालों, क्या बात है कि मैं तुम लोगों को पुकारता हूं तो तुम कोई जवाब नहीं देते हो। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, अफसोस मेरे और तुम्हारे बीच पर्दा हो गया है, लेकिन आइंदा मैं भी तुम्हारे ही जैसा हो जाने वाला हूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह यही फरमाते रहते यहां तक कि सुबह सादिक हो जाती तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज फज्र के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए इंसान, जिस चीज को खो दिया है उस पर क्यों गम करता है? गम करने से वो चीज वापस नहीं आएगी, और जो चीज तेरे पास है उस पर घमंड क्यों करता है? मौत एक दिन इसे भी तुझसे छीन लेगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, 5 तरह के लोगों की संगत दोस्ती मत करो। नंबर 1, बहुत झूठ बोलने वाला शख्स, क्योंकि तुम उससे धोखा खाओगे। वो शराब की तरह यानी रेतीली जमीन की वो चमक जो चांद या सूरज की रोशनी पड़ने से पैदा होती है, जिस पर पानी का धोखा लगता है यानी पानी लगती है, उसकी तरह है। वो दूर वाले को तेरे करीब कर देगा और करीब वाले को दूर कर देगा। नंबर 2, बेवकूफ आदमी, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी हासिल ना होगा। वो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा बैठेगा। नंबर 3, कंजूस शख्स, क्योंकि जब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो दोस्ती खत्म कर देगा। नंबर 4, बुज़दिल आदमी, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। नंबर 5, फासिक, क्योंकि वो तुम्हें एक लुक्मे या उससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा कि लुक्मे से कम क्या है? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, लालच रखना और उसे न पाना। वालिद आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मंकुल है, जो शख्स इज यानी बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह पाक उसे उस चीज से जिसका खौफ रखता है अमान बख्शे और जो चीज चाहता है अता फरमाए।
या रब्बाना का मतलब है ऐ हमारे परवरदिगार। सदरुश शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, माह रजब में कुछ जगहों पर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कूड़े भरे जाते हैं। ये भी जायज है, मगर इसमें भी उसी जगह खाने की कुछ लोगों ने पाबंदी कर रखी है, जो कि गलत पाबंदी है। इस कूड़े के बारे में एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौके पर कुछ लोग इसे पढ़वाते हैं। इसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सबूत नहीं, वो न पढ़ी जाए। फातिहा दिलाकर इसाले सवाब करें। इसी तरह 10 बीबियों की कहानी, लकड़हारे की कहानी और जनाबे सैयदा की कहानी सब मनगढ़ंत किस्से हैं, इनको न पढ़ा करें। इसके बजाय सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करें कि हदीसे पाक के मुताबिक 10 कुरान खत्म करने का सवाब मिलेगा। ये भी याद रहे कि कूड़े ही में खीर खाना खिलाना जरूरी नहीं, दूसरे बर्तन में भी खा और खिला सकते हैं और इसे घर से बाहर भी ले जा सकते हैं। बेशक नियाज व फातिहा की असल यानी बुनियाद इसाले सवाब है और कूड़े की नियाज इसाले सवाब की एक किस्म है। इसाले सवाब यानी सवाब पहुंचाना कुरान करीम व हादीसे मुबारका से साबित है। इसाले सवाब दुआ के जरिए भी किया जा सकता है और खाना वगैरह पकाकर उस पर फातिहा दिलाकर भी। इसको नाजायज कहना शरीयत पर इफ्तिरा यानी तोहमत बांधना है। नाजायज कहने वाले पारह 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 87 में बयान करदा हुक्म इलाही से इबरत पकड़े। चुनांचे इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, हराम न ठहराओ वो सुथरी चीजें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की और हद से न बढ़ो। बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद हैं। फरमाने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो वो चीज जिसको मुसलमान अहले इल्म व अहले तकवा अच्छा समझें, वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिका रहमतुल्लाह ताला अलैह की फातिहा करें कि इसकी बरकत से बहुत सी अड़ी यानी अटकी हुई मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए मुसलमानों में कूड़े की रस्म मशहूर है। कूड़े के मशहूर होने की वजह मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि बिना पॉलिश किए हुए मिट्टी के कूड़े जिनमें छोटे छोटे छेद मसाम होते हैं, उनमें खीर जमाने से खीर ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। कुछ लोग किचन में बिना पॉलिश की हुई कोरी मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियों में खीर जमा देते हैं। उन कटोरियों में बनी खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन अगर स्टील के बर्तन में खीर जमाई जाए तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता जितना मिट्टी के बर्तन में होता है। राहे खुदा में दी जाने वाली चीज नियाज और फातिहा जितनी लजीज टेस्टी चीज पर होगी, उतना ही सवाब ज्यादा होगा और मुसलमान के दिल में खुशी ज्यादा होगी। कूड़ों की नियाज जिसने शुरू की होगी वो इन चीजों को समझता होगा। फिर चलते चलते लोग कूड़ों की हिकमत भूल गए और नाम बाकी रह गया। इमाम जाफर सादिका रहमतुल्लाह ताला अलैह की नियाज किसी भी हलाल चीज पर कर सकते हैं। कुछ पकाए खाए बगैर फकत दरूद शरीफ पढ़कर भी इसाले सवाब किया जा सकता है। रजब के कोंडे किस तारीख को करें, पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहें इसाले सवाब के लिए कोंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब ये है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कोंडे किए जाएं, क्योंकि ये आपका यौम उर्स है, जैसा कि फतावा फकीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा 265 पर है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज 15 रजब को करे कि हजरत का विसाल 15 ही को हुआ है। दिन मुकर्रर करना वसवसा, तीजा, 40वां, 11वीं, 12वीं और कोंडे वगैरह के नाम से ईसा ले सवाब के दिन क्यों मखसूस कर लिए गए हैं? जवाब वसवसा, ईसा ले सवाब के लिए शरीयत में कोई मुद्दत और वक्त मुतय्यन करना यानी मुकर्रर करना जरूरी नहीं। अलबत्ता दिन वगैरह मुकर्रर करने में शरण हर्ज भी नहीं। वक्त मुकर्रर करना 2 तरह है। नंबर 1, शरई शरीयत ने किसी काम के लिए वक्त मुकर्रर फरमाया हो, मसलन कुर्बानी, हज वगैरह। नंबर 2, उर्फी, शरीयत की जानिब से वक्त मुकर्रर ना हो, लेकिन लोग अपनी और दूसरों की सहूलत और याद दहानी या किसी खास मसलहत के लिए कोई वक्त खास कर लें, जैसे आजकल मस्जिद में नमाजों की जमात के लिए औकात मखसूस करना वगैरह। हालांकि पहले जमात के लिए वक्त तय नहीं होता था। जब नमाजी इकट्ठा हो जाते तो जमात खड़ी कर दी जाती थी, बल्कि कुछ कामों के लिए तो खुद
सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वक्त मुकर्रर फरमाया। नीज सहाबाए इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और बुजुर्गाने दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिम से भी ऐसा करना साबित है। मसलन हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शोहदाए उहद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़ियारत के लिए सरे साल यानी साल के आखिर का वक्त मुकर्रर फरमा लिया था। सनीचर यानी हफ्ते के दिन सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मस्जिद कौबा में तशरीफ लाना और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दीनी मशावरत के लिए वक्त सुबह और शाम की तयन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वाजो तज़कीर यानी दर्शो बयान के लिए पंजशंबा यानी जुमेरात का दिन मुकर्रर किया और उलमा ने सबक शुरू करने के लिए बुध का दिन रखा। फतावा रजविया 9 585 586। फैज़ान जाफर के 9 हरूफ की निस्बत से 9 फरामीन इमाम जाफरे सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह। नंबर 1, अल्लाह तुम्हें किसी नेमत से नवाजे और तुम चाहते हो कि वो नेमत हमेशा तुम्हारे पास रहे तो इस पर ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करो। नंबर 2, अगर तुम्हें रिज्क में देरी महसूस हो तो इस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करो। नंबर 3, अल्लाह पाक ने दुनिया को हुक्म इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया, जो मेरी इबादत करे तू उसकी खिदमत कर और जो तेरी खिदमत करे तू उसे थका दे। नंबर 4, सदका देने से रोजी रिस्क बढ़ती है और ज़कात देने से तुम्हारा माल महफूज रहता है। नंबर 5, अल्लाह पाक ने सूद को इसलिए हराम किया ताकि लोग भलाई करने से न रुक जाएं। नंबर 6, अल्लाह पाक फिजूल खर्ची करने वाले को महरूम कर देता है। नंबर 7, दीन में लड़ाई झगड़े से बचो कि ये दिल को मसरूफ रखता और नफाका यानी मुनाफिकत पैदा करता है। नंबर 8, जो इंसान मियाना रवैया यानी खर्च में बचत और बैलेंस अपनाता है वो कभी गरीब नहीं होता। परहेजगारी से अफजल कोई ज़ादे राह यानी सामान्य सफर नहीं, खामोशी से बेहतर कोई चीज नहीं, जिहालत से बढ़कर कोई नुकसानदेह दुश्मन नहीं और झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। 15 रजबुल मुरज्जब 148 हिजरी को किसी बदबख्त ने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जहर दिया जो आपकी शहादत का सबब बना। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में अपने वालिद मुहतरम हजरत इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ है। अल्लाह पाक हजरत इमाम